आज के लेक्चर में लास्ट टाइम हम लोग कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट खत्म किया था, बराबर। तो अभी वो कमीशन ब्रोकरेज और डिस्काउंट में हम लोग ने कमीशन ब्रोकरेज के ऊपर प्रॉब्लम किया और डिस्काउंट के ऊपर प्रॉब्लम किया। अभी प्रॉब्लम ये है कि कमीशन ब्रोकरेज और डिस्काउंट में कुछ एक टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज का। बिल ऑफ एक्सचेंज का एक टॉपिक है और एक एब्रीविएशन करके एक टॉपिक है। ऐसे दो टॉपिक के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है। तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह ये सब क्या है कि ये अपने रेगुलर लेक्चर में आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा, फिर अपना लेक्चर फुकट जाएगा। इसके लिए क्या है, जब अपना रेगुलर लेक्चर चालू हो जाएगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज वो टाइम पे बता देगा। वैसे अपने मैट्रिक्स में भी एक टॉपिक बाकी है, तो वो सब तो हम लोग जब भी रेगुलर लेक्चर चालू होंगे वो टाइम पे हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और वैसे अगर रेगुलर लेक्चर के लिए अगर समझो लंबा टाइम गया तो फिर कोशिश करेंगे। अभी आज हम लोग मैथ्स 2 में एक नया चैप्टर चालू करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन। अभी इसमें भी जैसे कमीशन ब्रोकरेज में कमीशन ब्रोकरेज और डिस्काउंट ऐसा दो पार्ट था ना, तो रेशियो प्रोपोर्शन में भी ऐसा ही है। एक पार्ट है रेशियो और दूसरा पार्ट है प्रोपोर्शन। अभी ये लेक्चर के लिए मैंने 10 प्रॉब्लम का सेट आप लोग क्वेश्चन सेट आप लोगों को भेजा है, तो उसमें 10 प्रॉब्लम है और कुछ नए प्रॉब्लम रहेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो आज इस लेक्चर में 10 में से हम लोग 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और 5 प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक नया सेट दे देंगे। तो अभी इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो। प्रोपोर्शन का एक प्रॉब्लम गलती से उसके अंदर आया है, वो सॉल्व कर देंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने क्वेश्चन शीट में देखो रेशियो। अभी रेशियो का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन के ऊपर बाद में देखेंगे। रेशियो मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं 2:3, 5:7, 1:4, इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, रेशियो। तो 2:3 मतलब 2/3, ये 5/7, ये 1/4, इस तरह से हम लोग रेशियो को लिखते हैं, इसको रेशियो बोलते हैं। तो रेशियो के ऊपर प्रॉब्लम हम लोग ने स्कूल लेवल में भी किया हुआ है। जैसे किसी का एज का फादर एंड सन, उनका करंट एज का रेशियो दिया रहता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग ने स्कूल लेवल में भी थोड़ा बहुत नॉलेज है अपने को रेशियो का, ऐसा बात नहीं है। तो अभी इसमें कुछ ज़्यादा कोई फार्मूला वगैरह कुछ है नहीं, खाली समझ के प्रॉब्लम करना है। देखो अभी अपने क्वेश्चन शीट में देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। अभी स्कूल है, स्कूल में दो लोग होते हैं, एक बॉयज और एक गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को मिला देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो स्कूल में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं बॉयज और गर्ल्स। तो पहले सेंटेंस में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज 3:2। तो ये इनका रेशियो है 3:2। अभी इसमें है कि इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। तो 20% ये बॉयज में 20% बॉयज ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर है और 30% गर्ल्स है जो स्कॉलरशिप होल्डर है, मतलब इनको स्कॉलरशिप मिला है। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 3:2। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं दिया, उनका रेशियो दिया है 3:2। तो जितने भी बॉयज है उनमें 20% ये स्कॉलरशिप होल्डर है, इनको स्कॉलरशिप मिली हुई है। और गर्ल्स में 30% गर्ल्स ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिला हुआ है, ठीक है। आगे फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। तो अपने को परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने का है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो बॉयज में 20% बॉयज को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, मतलब 80% बॉयज ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप जिनको नहीं मिला है। गर्ल्स में 30% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिला है और 70% गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो
टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज अपने को फाइंड करने का है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने परसेंट स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, ऐसे स्टूडेंट अपने को फाइंड करना है। और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है। तो सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 दिया है। इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट गिवन रेशियो ऑफ number of boys and girls, कितना क्या रेशियो दिया है, 3:2। तो रेशियो देने का मतलब इसमें एक कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक कॉमन मल्टीपल डिसाइड करेंगे। लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो एक कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई करेंगे जिसको x एज्यूम करेंगे। तो कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, नंबर ऑफ बॉयज आएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3x एंड देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, 2x। तो ये इधर नंबर 1 दे देंगे। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 3x, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, 2x। यहाँ पर नंबर दे दो। Therefore, total number of students, पहले पूरा सॉल्यूशन देख लो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब 3x बॉयज हो गए और 2x गर्ल्स हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 5x। यहाँ पर नंबर 1 दे। अब ये अपने पास 5x क्या हुआ, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आया। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसमें से अपने को जिनको जितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है वो सारे स्टूडेंट्स माइनस करना पड़ेगा, और जितने फिर बचेंगे वो सब स्टूडेंट बचेंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो अपने को प्रॉब्लम में दिया है कि बॉयज को कितने परसेंटेज बॉयज को स्कॉलरशिप मिला है, 20% बॉयज को स्कॉलरशिप मिला है। तो बॉयज अपने पास कितने हैं, 3x। तो 3x टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज में से 20% बॉयज को स्कॉलरशिप मिला है। तो ना number of boys who are scholarship holder at the rate of 20%। तो 3x ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज है, उसमें से 20%, तो मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, एक 0 कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 6x अपॉन 10। तो 6x अपॉन 10 ये क्या हो गए, ये वो बॉयज हो गए जिनको स्कॉलरशिप मिला है। नाउ देयरफॉर अभी गर्ल्स का भी ले लेंगे, बॉयज का हो गया, अभी गर्ल्स का लेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स who are scholarship holder कितना है, एट द रेट ऑफ 30%। तो 30% गर्ल्स लोग को स्कॉलरशिप मिला है, तो 2x का 30% निकालेंगे। 2x मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, एक 0 कैंसिल करो, ये भी 6x अपॉन 10 है। तो 6x अपॉन 10 ये नंबर ऑफ बॉयज है जिनको स्कॉलरशिप मिला है, 6x अपॉन 10 ये नंबर ऑफ गर्ल्स है जिनको स्कॉलरशिप मिला है। तो ये दोनों को प्लस कर देंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are
स्कॉलरशिप होल्डर is equal to 6x upon 10 plus 6x upon 10 is equal to 12x upon 10। तो इधर हम लोग नंबर 2 मारेंगे, तो 12x upon 10। और अभी ये जो स्टूडेंट है ये कौन है, जिनको स्कॉलरशिप मिला है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो जिनको स्कॉलरशिप मिला है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग ने निकाल लिए, क्योंकि वही निकालने का था। अपने को क्या फाइंड करने का है, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 5x। अब उसमें से 12x अपॉन 10 हम लोग माइनस कर देंगे, तो 12x अपॉन 10 माइनस कर देंगे तो अपने को वो स्टूडेंट मिलेंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। देयरफॉर यहाँ पर लिखने का फ्रॉम फर्स्ट and second number of students who are not scholarship holder, अभी जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है ऐसे स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, ये टोटल स्टूडेंट में से जिनको स्कॉलरशिप मिला है वो स्टूडेंट हम लोग माइनस कर देंगे। तो 5x में से 12x अपॉन 10 माइनस कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, 50x माइनस 12x डिवाइडेड बाय 10, तो 50 में से 12 गया, कितना बचा 38x अपॉन 10। अभी इसको 2 के टेबल में काटेंगे, 19 अपॉन 5, तो देयरफॉर 19x अपॉन 5। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये कौन है, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। इसका मतलब ये टोटल 5x टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से 19x अपॉन 5 ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो अभी हम लोग क्या करें, अपने को तो परसेंटेज फाइंड करने का है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो परसेंटेज फाइंड करने का है। तो ये तो अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट आया ना, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो देयरफॉर यहाँ पर 2 कॉलम क्रिएट करेंगे। 2 कॉलम बनाने का, एक कॉलम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और दूसरा कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्कॉलरशिप होल्डर, who are not scholarship holder, ऐसे। तो अभी सपोज अपने पास कितने हैं 5x स्टूडेंट है, कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 5x, उसमें से जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 19x अपॉन 5। तो ये 19x अपॉन 5 ये वो स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो यहाँ पर एक सपोज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, तो जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है वो कितने हैं y। तो यहाँ पर y लेंगे। अभी अपने को क्या करना है y स्टूडेंट फाइंड करना है। टोटल क्रॉस मल्टीप्लाइड करो तो ये 5xy हो गया इज इक्वल टू 19x अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आएगा 20, ठीक है। उसके बाद अपने को तो y फाइंड करने का है, therefore y is equal to 19x multiplied by 20 divided by 5, 5 4s are 20 और x इधर से कैंसिल कर दो, ये 5x पूरा इधर डिवाइड कर दो तो y मिलेगा। तो y is equal to 19 multiplied by 4, तो y is equal to 76। यानी कि जितने भी टोटल नंबर, अभी 100 अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो 100 में से 76 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। इस तरह से अपन फाइंड करेंगे। तो अपने पास स्टूडेंट कितने थे 5x,
5x में से 19x अपॉन 5 ये ऐसे स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। सपोज अपन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने लेते हैं 100, तो 100 में से y कितना मिला अपने को 76, तो 100 में से 76 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला, इसका मतलब 76% हो गया। 100 में से आउट ऑफ 100 76 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, इसका मतलब 76% हो गया। तो देयरफॉर 76% students are not scholarship holder, not scholarship holder, ये अपना आंसर हो गया। तो 76% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो ओवरऑल प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो दिया था स्कूल में, कितना रेशियो दिया था 3:2, तो उसमें कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाइड किया, अपने को यहाँ पर एक्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ बॉयज हो गया 3x, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया 2x, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 5x, यानी कि स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5x थे। तो 5x में से अपने को वो स्टूडेंट माइनस करना पड़ेगा जिनको स्कॉलरशिप मिला है, ऐसे स्टूडेंट को माइनस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ बॉयज हु आर स्कॉलरशिप होल्डर एट द रेट ऑफ 20%, तो 20% बॉयज को स्कॉलरशिप मिला था, मतलब 3x में से 20% हो गया 6x अपॉन 10, और यहाँ पर 30% गर्ल्स को मिला था, तो 2x का 30% मतलब वो भी 6x अपॉन 10 है। तो 6x अपॉन 10 6x अपॉन 10 मतलब 12x अपॉन 10, तो ये 12x अपॉन 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिला है। फिर ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से ये स्कॉलरशिप जिनको मिला है वो माइनस कर देंगे, तो वो स्टूडेंट आएंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, यानी कि 5x में से 19x अपॉन 5 ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। फिर बाद में हम लोग मतलब कितना परसेंटेज नहीं मिला है ऐसे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, तो 5x अगर स्टूडेंट है तो उसमें से 19x अपॉन 5 ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो सपोज यहाँ पर एक एज्यूम करते हैं हम लोग, अगर सपोज 100 स्टूडेंट है तो y स्टूडेंट्स को क्या है स्कॉलरशिप नहीं मिला, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y फाइंड करते हैं, तो y इज इक्वल टू 76 आता है, यानी कि 100 में से 76 स्टूडेंट को 76 आउट ऑफ 100, तो 76 स्टूडेंट 100 में से 76 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, इसका मतलब 76% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। आया समझ में प्रॉब्लम? तो इस तरह से ये सब बहुत ज़्यादा थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, थोड़ा केयरफुली इसको जरा प्रैक्टिस करो घर में, नहीं समझ में आया तो डिस्कस करो, डिस्कस करने के बाद उसको समझा देंगे, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम लिख के ले लो, क्वेश्चन पूरा लिखो और उसके बाद धीरे धीरे अच्छी तरह से सॉल्यूशन लिखो, और ये जितने भी स्टेप्स मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे स्टेप्स बराबर व्यवस्थित आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टेप्स के ऊपर बहुत मार्क्स रहता है। तुम प्रॉब्लम को किस तरह से एक्सप्लेन करते हो, कैसे एक्सप्लेन करते हो, क्या लिख के एक्सप्लेन करते हो, तो लाइन बाय लाइन बराबर आना चाहिए। पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करते हैं, उसके बाद वो स्टूडेंट फाइंड करते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिला है, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से जिनको स्कॉलरशिप मिला है वो हम लोग माइनस कर देते हैं, तो वो स्टूडेंट मिलते हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम आना चाहिए, प्रेजेंटेशन एकदम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो लिख के ले लो ये प्रॉब्लम। चलो अभी सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। सी द सेकंड प्रॉब्लम, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन is increased by 20% and denominator of and its denominator is diminished by 10%, the value of the fraction is 16/21, find the original fraction। तो अपने को ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करने का है। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 20%, जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर 20% इंक्रीज होता है और उसके बाद डिनोमिनेटर 10% डिमिनिश्ड होता है, तो उसके बाद नया रेशियो आता है 16/21। तो अपना ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, ये अपना क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड दो है, एक तो पहला फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अपने को ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले फ्रैक्शन मतलब क्या है, तो फ्रैक्शन मतलब क्या कि जैसे
अपॉन में नंबर होते हैं, जैसे अपन बहुत 1/2, 1/4, 3/2, 3/4 इस तरह से नंबर लिखते हैं। जैसे अपन ने नंबर लिखा 3/2, 7/4, इस तरह से नंबर, इसको फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। इसमें एक ऊपर नंबर होता है, एक नीचे नंबर होता है। तो ऊपर के नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो एक ओरिजिनल फ्रैक्शन है, सपोज कि उसका न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। तो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? फ्रैक्शन x/y, बराबर। तो ऊपर का नंबर x, नीचे का नंबर y, मतलब फ्रैक्शन क्या हो गया? x/y। तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन x/y हो गया। तो ये x/y ये अपने को फाइंड करना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसमें से जो न्यूमरेटर है, मतलब ऊपर का नंबर, वो 20% इंक्रीज हो जाता है। तो 20% इंक्रीज होता है तो नया कैसा हो जाएगा? x + 20%, ये न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या होता है कि 10% डिमिनिश होता है। अब ये दूसरा वर्ड डिमिनिश, डिमिनिश मतलब डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो पहले का डिनोमिनेटर कितना था? y, उसमें से 10% डिक्रीज होता है। तो ये नया फ्रैक्शन आता है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो नया फ्रैक्शन 16/21 आता है, ऐसा वो बोलता है, ठीक है। तो अपना x और y क्या था और x/y क्या आएगा, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो आया बात समझ में? तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एज्यूम करेंगे। तो सी द सॉल्यूशन, यहां पर एज्यूम करेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is equal to x and denominator is equal to y. Therefore original fraction is equal to x/y, और ये अपने को फाइंड करने का, ठीक है। अभी आगे कंडीशन ऐसा है कि ऊपर का नंबर मतलब न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 20%, तो उसके लिए ऐसा लिखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से, क्या इंफॉर्मेशन दिया है? पहला, ऊपर का नंबर मतलब न्यूमरेटर 20% इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो एक नया न्यूमरेटर तैयार होगा। देयरफॉर न्यू न्यूमरेटर इज इक्वल, पुराना न्यूमरेटर क्या था? x, तो x + 20 डिवाइडेड बाय 100, तो 20 5 are, तो x + x/5 क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, 5x/x डिवाइड बाय 5, 6x/5। तो ये नया न्यूमरेटर है। तो वही हिसाब से नीचे का नंबर, डिनोमिनेटर इज डिमिनिश्ड बाय 20%, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है? 10% डिक्रीज हो जाता है। तो न्यू डिनोमिनेटर इज इक्वल y minus y multiplied by 10 divided by 100, 10 tens are 100, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, 10y minus y divided by 10, तो 9y divided by 10। तो ये नया डिनोमिनेटर हो गया और ये नया न्यूमरेटर हो गया। तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। तो जैसे अपना पहले न्यूमरेटर क्या था? x, डिनोमिनेटर क्या था? y, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आया? x/y। तो अभी नया न्यूमरेटर क्या है? 6x/5, और नया डिनोमिनेटर क्या है? 9y/10। तो नया, therefore न्यू फ्रैक्शन becomes 16/21, इट इज गिवन, यहां पर गिवन है। तो नया जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा? 16/21, ऐसा प्रॉब्लम में बोलते हैं। तो नया
फ्रैक्शन कैसे आएगा 6x अपॉन 5 डिवाइड बाय 9y अपॉन 10। तो देयरफॉर 6x अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 9y अपॉन 10 इज इक्वल टू 16 अपॉन 20। तो इस तरह से ये इक्वेशन बने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको ये 9y अपॉन 10 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर आएगा 6x अपॉन 5 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन देने का और 9y अपॉन 10 को उल्टा कर देने का 10 अपॉन 9y इज इक्वल टू 16 अपॉन 20। ठीक है, अब इस तरह अभी इसको सॉल्व करने का 5 के टेबल में 10 कटेगा 5 2 10। फिर बाद में देयरफॉर 6x मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 9y इज इक्वल टू 16 अपॉन 21। 3 2 6 3 3 9। तो देयरफॉर ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 4x आएगा डिवाइड बाय 3y इज इक्वल टू 16 अपॉन 21। अभी अपने को तो ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करने का। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ऐसा अपने को लास्ट में क्वेश्चन किया है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन अपना क्या है x अपॉन y, यानी कि ये x अपॉन y अपने को फाइंड करने का है और अपने को मिला है 4x अपॉन 3y। तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और 4 को इधर डिवाइड कर दो। Therefore x upon y is equal to इधर 16 upon 21, ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो और इसको नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 3 के टेबल में 21 कटेगा 3 7 21 और ये 4 4 16। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आया x upon y is equal to 4 upon 7। तो 4 upon 7 ये अपना ओरिजिनल फ्रैक्शन था। तो therefore ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4 अपॉन 7। ये अपना आंसर है। ठीक है, आया बस समझ में, इसको लिख के ले लो और लिखने का काम जरा अच्छे राइटिंग में और अच्छी तरह से लिखने का। ओके, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ सी द थर्ड प्रॉब्लम नंबर 3। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। सलीम जावेद, the ratio of incomes of Salim and Javed was 20:11। सलीम और जावेद का इनकम का रेशियो दिया है। तो रेशियो ऑफ द इनकम मतलब करंट इनकम, उनका करंट इनकम का रेशियो है 20:11। 3 years लेटर, 3 साल के बाद 3 years लेटर इनकम ऑफ सलीम हैज इंक्रीज बाय 20%। तो सलीम का इनकम इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज हो गया। एंड इनकम ऑफ जावेद हैज इंक्रीज बाय ₹500। तो जावेद का जो इनकम है वो 500 रुपीज, ये रुपीस में दिया है, 500 रुपीज इंक्रीज हो गया। नाउ द रेशियो बिकम्स 3:2। तो नया रेशियो आएगा 3:2, ऐसा होता है। पुराना रेशियो कितना था 20:11। तो अभी 20% सलीम का इनकम इंक्रीज हो गया 3 साल के बाद और 500 रुपया जावेद का इनकम इंक्रीज हो गया। तो दोनों का नया रेशियो कितना आता है 3:2। फाइंड द ओरिजिनल इनकम, यानी कि ओरिजिनल इनकम उनका फाइंड करने का। ओरिजिनल रेशियो में ये प्रॉब्लम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसा ही हो गया, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करने का, यहाँ पर ओरिजिनल फ्रैक्शन है डायरेक्ट इनकम फाइंड करने का है। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले गिवन ओरिजिनल इनकम रेशियो ऑफ ओरिजिनल इनकम ऑफ सलीम एंड जावेद इक्वल टू 20:11। ये उनका ओरिजिनल रेशियो का ओरिजिनल इनकम का रेशियो है। देयरफॉर यहाँ पर एक कॉमन मल्टीपल लेंगे। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। Therefore original income of Salim is equal to 20x आएगा and original income of Javed is equal to 11x। और यहाँ पर ये ओरिजिनल इनकम इनका दोनों का फाइंड करने का है। तो यहाँ पर सबसे पहले ओरिजिनल इनकम कितना आया सलीम का 20x, जावेद का कितना आया 11x। तो 20x और 11x ये अपना आंसर है।
ये अपने को फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये x का वैल्यू जिस दिन मिलेगा उस दिन हम लोग यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे, 20 into x ऐसा मल्टीप्लाइड कर देंगे तो उनका ओरिजिनल इनकम निकलेगा। अभी सवाल ये है कि अपना ये x कॉमन मल्टीपल मिलेगा कैसे, ठीक है, उसके लिए अपना कंडीशन देखने का। कंडीशन में ऐसा है, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, यहाँ पर लिखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। अभी गिवन इंफॉर्मेशन में क्या है कि सलीम का जो इनकम है 3 इयर्स लेटर, यानी कि 3 साल के बाद, यानी कि आफ्टर 3 इयर्स, यहां पर लिखने का आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स। अभी 3 साल के बाद होता क्या है, सलीम का इनकम 20% बढ़ जाता है, यानी कि उसका नया इनकम आएगा, न्यू इनकम ऑफ सलीम, न्यू इनकम ऑफ सलीम इज इक्वल टू 20x, ये उसका ओरिजिनल इनकम है, उसमें प्लस होता है 20%, तो 20x का 20% प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 100, दोनों जीरो कैंसिल कर दो, तो देयरफॉर 20x प्लस 4x, यानी कि अभी जो नया इनकम उसका कितना है 24x, पहले 20x मिलता था, अभी 24x मिलता है। उसी तरह से न्यू इनकम ऑफ जावेद, जावेद का पुराना इनकम कितना है 11x, उसमें 500 रुपया बढ़ जाता है, तो प्लस 500, उसमें परसेंटेज में नहीं दिया है, प्लस 500, ये दोनों की नई इनकम है। सलीम का नया इनकम कितना है 24x, जावेद का न्यू इनकम कितना है 11x प्लस 500। अभी उनका जो रेशियो है वो कितना आता है 3:2, देयरफॉर न्यू रेशियो बिकम्स 3:2, इट इज गिवन, यहां पर बाजू में लिखो गिवन, ये दिया हुआ है, तो न्यू रेशियो बिकम्स 3x। पहले ओरिजिनली सलीम का इनकम कितना था 20x, जावेद का इनकम कितना था 11x, उनका रेशियो कितना था 20:11। अब उसका नया इनकम सलीम का कितना है 24x और जावेद का कितना 11x प्लस 500, तो नया रेशियो कितना दिया है 3:2। तो अभी इसमें से एक इक्वेशन बनाने का, देयरफॉर 24x डिवाइडेड बाय 11x प्लस 500 इज इक्वल टू 3/। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टी 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो देयरफॉर 24x मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3, इसको यहाँ पर ब्रैकेट बनाओ क्योंकि 11x प्लस 500 है, 11x प्लस 500, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद अपने को क्या मिलेगा x मिलेगा, तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल इनकम निकलेगा। अब इसका सॉल्यूशन देखो, तो 24x इंटू 2 मतलब 48x हो गया, 3 को अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 33x हो गया, प्लस 1500 हो गया। अब 33x को इधर ले लो, 48 माइनस 33x इज इक्वल टू 1500, तो 48 में से 8 गया तो 8 7 15, 15x आएगा, तो 15x इज इक्वल टू 1500, तो x इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 के टेबल में कटेगा, इधर 100 आएगा, तो x इज इक्वल टू 100, तो अपने को मिल गया x मिल गया 100। अभी अपने को क्या फाइंड करने का, उनका ओरिजिनल इनकम, तो ये ओरिजिनल इनकम फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर हेडिंग दे दो फ्रॉम फर्स्ट, ओरिजिनल इनकम ऑफ सलीम इज इक्वल टू 20x, इसका मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ₹2000, कितना हो गया ₹2000। और ओरिजिनल इनकम ऑफ जावेद, इसका 11x है, तो 11 में 100 मल्टीप्लाइड करेंगे तो ₹1100, ये दोनों का आंसर हो गया।
तो ओरिजिनल इनकम सलीम का कितना हो गया 2000 और जावेद का कितना हो गया 1100। आया समझ में, लिख लो तो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 3 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 हो गया। In a class 60% students are boys and 40% are girls। एक क्लास है जिसमें 60% बॉयज है और 40% कौन है गर्ल्स है, मतलब टोटल जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उसके अंदर 60% बॉयज है और 40% गर्ल्स है। बाय एडमिटिंग 16 बॉयज एंड 8 गर्ल्स द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स 8:5। तो नए स्टूडेंट एडमिटिंग बाय एडमिटिंग 16 लड़के लोग 16 बॉयज एंड 8 गर्ल्स आर न्यूली एडमिटेड। तो नया एडमिशन हो गया। कितने बच्चे लोग का हो गया 16 बॉयज का नया एडमिशन हो गया और 8 गर्ल्स का नया एडमिशन हो गया, मतलब उतने इंक्रीज हो गए। तो नया रेशियो कितना है 8:5। What must be the number of boys and number of girls originally in the class? तो पहले नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज कितने थे ये अपने को फाइंड करने हैं। लगभग सारे प्रॉब्लम एक जैसे ही है, थोड़ा सा वर्डिंग्स इधर उधर है, बाकी तो एक जैसे ही है। तो यहाँ पर इस चौथे प्रॉब्लम में अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले एज्यूम करना पड़ेगा। उसके अंदर से उसने लिखा है कि बॉयज कितने हैं 60%। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज एट द रेट ऑफ 60%। तो x का 60% निकालेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो कैंसिल करेंगे, 6x अपॉन 10, 2 3 6, 2 5 10, तो 3x अपॉन 5 ये बॉयज हो गए। अभी इसमें से हम लोग गर्ल्स निकालेंगे। गर्ल्स कितने हैं 40%। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स एट द रेट ऑफ 40%। तो x में से x मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो कैंसिल करने का, 4x अपॉन 10, 2 2 4, 2 5 10, तो 2x अपॉन 5। तो 3x अपॉन 5 ये बॉयज हो गए और 2x अपॉन 5 ये गर्ल्स हो गए, ठीक है। तो देयरफॉर अभी ये क्या है, ये अपने को फाइंड करना है। ये नंबर 1, ये नंबर 2। तो नंबर ऑफ 60% बॉयज और 60% गर्ल्स। तो अपने को क्या फाइंड करने का, ये ओरिजिनली कितने लड़के कितने बॉयज थे और कितने गर्ल्स थे, यानी कि ये कितने हैं ये कितने। इसके लिए अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले x। तो देयरफॉर तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, ऐसा लिखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। अभी इंफॉर्मेशन के ऊपर आने, अभी क्या इंफॉर्मेशन है कि 16 बॉयज आर एडमिटेड न्यूली। तो 16 लड़के लोग ऐड हो गए। तो देयरफॉर न्यू नंबर ऑफ बॉयज, न्यू नंबर ऑफ बॉयज पहले कितने थे 3x अपॉन 5। तो ये ओरिजिनल थे 3x अपॉन 5, उसमें से 16 लड़के लोग बढ़ गए। तो 16 आर न्यूली एडमिटेड। न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स, न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, पहले कितने थे 2x अपॉन 5, उसमें कितने बढ़ गए 8। तो 3x अपॉन 5 प्लस 16 ये नए लड़के लोग हो गए और 2x अपॉन 5 प्लस 8 ये गर्ल्स हो गए। अब इनका जो रेशियो है, देयरफॉर न्यू रेशियो बिकम्स, न्यू रेशियो बिकम्स, अभी नया रेशियो आएगा 8:5। ये गिवन है, इट इज गिवन 8:5, 8:5 है ना। हाँ
8:, ठीक है। तो देयरफॉर अब रेशियो न्यू बॉयज कितने हैं 3x/5 प्लस 60 अपॉन गर्ल्स कितने हैं 2x/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 8/5, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गया। इसमें से अपने को x लेना, तो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लेट करो 3x 16 5 जा 80 डिवाइड बाय 5 अपॉन 2x 8 5 जा 40 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 8/5। ये 5 5 कैंसिल कर दो, देयरफॉर 3x प्लस 80 डिवाइड बाय 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 8/5। अभी क्रॉस मल्टीप्लाइड करो 5 को इधर 8 को उधर, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 80, 3x प्लस 80 ब्रैकेट में लेने का, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 40, देयरफॉर 5 अंदर मल्टीप्लाइड करो 15x 8 5 जा 40 400 हो गया, 16x प्लस 320, ठीक है। अभी 16x को इधर ले लो, 400 को उधर डालो, देयरफॉर 15x माइनस 16x is equal to 320 minus 400. So therefore minus x is equal to minus 80. Minus minus cancel, x is equal to 80. तो x कितना हो गया 80, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 80 पहले, अभी नहीं पहले। तो therefore अपने को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं फाइंड करने का, अपने को क्या ओरिजिनली बॉयज कितने थे और गर्ल्स कितने थे। तो ओरिजिनली बॉयज कितने थे 3x/5। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज, ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3x/5। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 के टेबल में 80 कटेगा, 16 आएगा, 16 3 जा 48। तो 48 बॉयज थे पहले। From second original number of girls, original number of girls 2x/5। तो 2 multiplied by 80 divided by 5, 5 16 जा and 16 2 जा 32। तो 48 बॉयज थे और 32 गर्ल्स थे पहले, ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज एंड ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन है और वो आंसर है, ठीक है। लिख के ले लो, उसके बाद लास्ट प्रॉब्लम आज के लेक्चर में सॉल्व करते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन बड़ा है, अच्छा है। इनकम्स ऑफ मिस्टर शाह एंड मिस्टर पटेल एंड मिस्टर मेहता, 3 जन का इनकम का रेशियो दिया है 1:2:3। इनकम्स ऑफ मिस्टर शाह, मिस्टर पटेल एंड मिस्टर मेहता आर इन द रेशियो 1:2:3। इनके इनकम का रेशियो दिया, जैसा वो सलीम जावेद का दिया था, इनकम्स ऑफ रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ सलीम एंड जावेद इज 20:11, इस तरह से दिया था। यहाँ पर 3 लोग हैं, मिस्टर शाह, मिस्टर पटेल और मिस्टर मेहता। इनके इनकम का रेशियो है 1:2:3, while their expenditure are in the ratio 2:3:4। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, इनका खर्चा जो है, खर्चे का रेशियो, खर्चे का भी रेशियो दिया है 2:3:4। इफ मिस्टर शाह सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, तो मिस्टर शाह का सेविंग दिया है 20, उसकी जितनी इनकम है उसका 20% वो सेविंग करता है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। अभी इसमें 3 बातें, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ऐसे। तो इनकम का रेशियो दिया है 1:2:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 2:3:4। अपने को उनके सेविंग का रेशियो फाइंड करने का है 1:3, सेविंग का रेशियो अपने को फाइंड करने का है, ठीक है। 2 रेशियो दिए हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर, तो सेविंग का रेशियो फाइंड करने का। इसका मतलब क्या हो गया, इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो सेविंग आएगा। तो सबसे पहले इनकम से चालू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन रेशियो ऑफ देयर इनकम्स, रेशियो ऑफ देयर इनकम्स इज इक्वल टू 1:2:3।
3, ये इनकम का रेशियो दिया है। तो इसमें एक कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई करेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, therefore income of मिस्टर कौन है वो पहला, इनकम ऑफ मिस्टर शाह, इनकम ऑफ मिस्टर शाह इज इक्वल टू x, इनकम ऑफ मिस्टर पटेल इज इक्वल टू 2x एंड इनकम ऑफ मिस्टर मेहता इज इक्वल टू 3x। ये इनकी इनकम हो गई नंबर 1। तो तीनों का इनकम निकल गया। अभी उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो ना, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2:3:4, ये दिया हुआ है। नाउ देयरफॉर अब इसका सेविंग निकालेंगे, एक्सपेंडिचर निकालेंगे। देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर शाह, मिस्टर शाह का एक्सपेंडिचर ले लेंगे 2y, इसमें y कॉमन मल्टीपल आएगा। एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर पटेल इज इक्वल टू 3y एंड एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर मेहता इज इक्वल टू 4y। ये एक्सपेंडिचर हो गया नंबर 2। अब इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। अभी अपने को क्या फाइंड करने का है, रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। ठीक है, तो सेविंग का रेशियो निकालेंगे। नाउ देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, नाउ देयरफॉर सेविंग्स ऑफ, एक अलग अलग निकालो, सेविंग्स ऑफ मिस्टर शाह। अब शाह का सेविंग कैसे आएगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, तो x माइनस 2y। और सेविंग्स ऑफ मिस्टर पटेल, तो पटेल का इनकम कितना है 2x, एक्सपेंडिचर कितना है 3y माइनस सेविंग्स ऑफ मिस्टर मेहता, मेहता की इनकम कितनी है 3x, एक्सपेंडिचर कितना है 4। ठीक है, देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स बिकम्स, इसका मतलब पहला शाह का सेविंग x माइनस 2y is 2, 2x माइनस 3y is 2, 3x माइनस 4y, ये नंबर 3 हो गया। अब ये पूरा रेशियो अपने को फाइंड करने का है। ठीक है, अब उसके लिए एक कंडीशन दिया है, वो कंडीशन यूज करने का। मिस्टर शाह का सेविंग कर कुछ कंडीशन दिया है, तो मिस्टर शाह क्या करता है, उसकी इनकम का 20% सेविंग करता है। इसका मतलब मिस्टर शाह की जो सेविंग है वो दिया हुआ है। ठीक है ना, यहां पर वो यूज करो, मिस्टर शाह saves 20% of his income. Mr. Shah saves 20% of his income. Therefore, savings of Mr. Shah is equal, अब शाह की इनकम कितनी है x, तो x का 20% वो सेव करता है, तो x मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, 25 जा, तो ये हो गया x अपॉन 5। तो मिस्टर साहब का सेविंग आएगा x अपॉन 5, लेकिन ये सेविंग यहाँ पर निकाला है अपन ने, मिस्टर सेविंग्स ऑफ मिस्टर शाह x माइनस 2y, तो देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू x अपॉन 5, ये आएगा। अब इसमें से हम लोग x को उधर ले लेंगे, therefore minus 2y is equal to x upon 5 minus x,
therefore minus 2y is equal to x minus 5x upon 5. Therefore minus 2y is equal to minus 4x upon 5. माइनस माइनस कैंसिल, 2 को उधर डिवाइड करो, y मिलेगा, y is equal to 4x upon 10. तो ये y का वैल्यू। अब ये y का वैल्यू हम लोग को तो ये फाइंड करने का है, तो ये y का वैल्यू यहाँ इधर 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 डाल देगा। सो देयरफॉर फ्रॉम थर्ड x minus 2y is to 2x minus 3y is to 3x minus 4। ठीक है, अब ये रेशियो अपने रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, तो सेविंग का रेशियो यही निकाला था ना, रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स बिकम्स ये वाला, तो इसमें ये y का वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पर एक x minus 2 ब्रैकेट में ले लो 4x upon 10 और एक बड़ा ब्रैकेट बनाओ, yes to 2x minus 3 into 4x upon 10 yes to 3x minus 4 into 4x upon 10। ठीक है, अभी सब x x हो गया, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गया। अब देयरफॉर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 10x minus 8x divided by 10, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20x minus 12x divided by 12, ये 3 4 जा 12, ये 2 4 जा 8, yes to यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30x minus 16x divided by 10, ये 10 10 10 कैंसिल करो। उसके बाद 10x में से 8x गया 2x, 20x में से 12x गया 8x, यहाँ पर 30 में से 16 गया तो कितना आया 14x, तो ये x x x कैंसिल कर दो, तो 2s2 8s2 40, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 40, तो देयरफॉर 1s2 4s2 7। तो ये फ्रॉम थर्ड रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, तो यहाँ पर आंसर लिखने का देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स is 1:4:7। तो ये इनका सेविंग का रेशियो आया। प्रॉब्लम समझ में? तो सबसे पहले उनका इनकम का रेशियो दिया था 1:2:3, तो उसमें से इनकम निकाला, शाह का इनकम x, पटेल का इनकम 2x, मेहता का इनकम 3x। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। उसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था 2:3:4, तो शाह का एक्सपेंडिचर 2y, पटेल का 3y और मेहता का 4y। तो ये इनकम हो गया एक्सपेंडिचर। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग आएगा, तो शाह का सेविंग x minus 2y, पटेल का सेविंग 2x minus 3y, मेहता का सेविंग 3x minus 4y। अब इसमें उसका अपने को तो रेशियो फाइंड करने का है, तो रेशियो बनाया। अब फिर बाद में एक कंडीशन दिया है कि मिस्टर शाह 20% सेव करता है उसकी इनकम का, तो उसकी इनकम कितनी है x, तो x का 20% निकाला x upon 5, तो x upon 5 उसका सेविंग हो गया। लेकिन मिस्टर शाह का सेविंग हम लोग ने निकाला था x minus 2y, तो x minus 2y मतलब x upon 5 हो गया। इसमें से y का वैल्यू निकाला, y का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेट किया, तो 1:4:7 ये सेविंग का रेशियो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, 5 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। 5 प्रॉब्लम को अच्छी तरह से लिख के रखो, बार बार रिवाइज करो और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। थोड़ा प्रॉब्लम होमवर्क में देगा, और डिस्काउंट जो हम लोग ने सॉल्व किया है, तो डिस्काउंट से रिलेटेड मैं होमवर्क के लिए एक सेट तुमको, वो जो तुम्हारा नया टेक्स्ट बुक आया है उसमें से डिस्काउंट का प्रॉब्लम निकालेगा और वो तुमको भेज देगा। कमीशन ब्रोकरेज का भेजा था, डिस्काउंट का भेजेगा, तो उसको पहले होमवर्क में करो और इसको रिवाइज करो। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में इतना। नेक्स्ट लेक्चर में और 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन सेट खत्म करेंगे।